इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देते हैं। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त है कोलकाता कांड पर टीएमसी के नेता के बेतुके बोल। टीएमसी नेता मदन मित्रा का शर्मनाक बयान सामने आया है। सबूत मिटाए जाने के आरोपों पर उन्होंने ये बेतुका बयान दिया। मदन मित्रा कोलकाता कांड पर क्या उन्होंने बोला है, सुन लेते हैं। पुलिस की भूमिका पर आपको भरोसा है? जो किया वो सही किया, क्योंकि आरोप लग रहे हैं जो घटना हुई है उससे एविडेंस नष्ट हो चुके हैं। देखिए, एविडेंस नष्ट आप लोग बोल रहे हैं, क्यों मालूम है मेरा कि उसका बगल वाला जो घर है वो घर को किसी ने तोड़ दिया। ये मुख्यमंत्री का बात नहीं, ये लोकल डिपार्टमेंट से। आई एम ऑल्सो ए चेयरमैन ऑफ ए हॉस्पिटल, सागर दत्त हॉस्पिटल का परिसेवा का चेयरमैन है। ये परिसेवा कमेटी और हॉस्पिटल अथॉरिटी डिसीजन लेते हैं ये क्या तोड़ना है, कहाँ पानी देना है, कहाँ आरसी देना है, कहाँ हत्या होती है तभी आपको रिपेयरिंग का काम याद आता है। लेकिन आप क्या बोलने चाहते हैं, जो वो लोग बगल वाला घर में बहुत बड़ा कंडम की एक आंकड़ा था और वो लोग भीतर में जाके सब एक एक कंडम लेके आता था, तो क्या है? अरे पहले बताइए कितना आदमी था, ये अकेला आदमी का काम नहीं है। उसका बाद आप लोग बताइए इसमें और कौन कौन है। जो भी हो, हमारा तृणमूल का हो, उनका भी फांसी लगाइए, फांसी का फंदा में उठाइए, फायरिंग स्क्वाड का सामने लाइए, लेकिन छोड़ना नहीं। तो मदन मित्रा का ये बेतुका बयान आपने सुन लिया। सीधे इस पर मनोगिया से ही बात करते हैं। मनोगिया, इस मामले को लेकर पहले ही टीएमसी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संवेदनशीलता की जगह संवेदनहीनता हमने देखी। अब मदन मित्रा के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इसके दो साइड हैं। पहला पहलू ये है कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से डिफेंस में भी उतर गई है। हालांकि ये सबको पता है कि जो आंदोलन है वो जमीनी स्तर पर सवाल उठ रहे हैं और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें आम आदमी शामिल है। राजनीति से परे हर व्यक्ति जो भी इसको देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, इस मामले पर कर रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस में भी तो दो फाट हो गए हैं और एक पक्ष है जो डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्हें कोलकाता पुलिस की तरफ से नोटिस भी गया इस आरोप में कि उन्होंने कुछ गलत खबरें फैलाई हैं या फिर उन्होंने फैक्चुअली चीज़ों को नहीं रखा है। तो वहीं दूसरी ओर दूसरा धरा है तृणमूल कांग्रेस का, जो ये कह रहा है कि पुलिस तो अपना काम कर रही है, फिर चाहे तृणमूल कांग्रेस के सांसद को बुलाए या कार्यकर्ता को बुलाए और अगर किसी को भी अरेस्ट कर ले। पर वो कहने का लहजा जो होता है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर संवेदनशील बातों के बारे में कह रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी शब्दावली है जिसका उपयोग और प्रयोग पूरी तरह से निषेध होता है। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जहाँ एक और सीबीआई की भूमिका के खिलाफ कि 19 तारीख तक उन्हें सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, 72 घंटे हो गए हैं, सीबीआई क्या कर रही है? पर सीबीआई अपना काम एक ऐसी एजेंसी के तौर पर करती है जिस पर कभी भी सवालिया निशान नहीं खड़े होते, इसलिए समय लगता है, समय ज्यादा भी लग जाता है, कभी कभी महीनों भी लग जाते हैं। पर इस समय जिस तरह से और जिस गति से सीबीआई इसमें जांच में जुटी हुई है और सारे डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है, इसमें ये मान लीजिए कि आरोप तो पहले लगे हैं कि अस्पताल में बहुत सारे एविडेंस को नष्ट किया गया है कि नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती, लेकिन इन आरोपों की जांच करना भी सीबीआई का ही काम है। लेकिन जिस तरीके से मनोगिया पहले शुरुआती दिनों में इस मामले में लीपापोती साफ तौर पर देखी गई, बजाय इसके कि कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े किए जाए, उन पर एक्शन हो, उसके बाद हम ये देख रहे थे लगातार कि वो बचाव की मुद्रा में टीएमसी दिखाई दे रही थी। और अब इस तरीके की बयानबाजी कि सीबीआई क्यों नहीं जल्द से जल्द इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट रखती है, और मदन मित्रा का वाकई बयान चौंकाता है। एक बार जरा फिर से सुन लेते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। पुलिस की भूमिका पर आपको भरोसा है? जो किया वो सही किया, क्योंकि आरोप लग रहे हैं जो घटना हुई है उससे एविडेंस नष्ट हो चुके हैं। देखिए, एविडेंस नष्ट आप लोग बोल रहे हैं, क्यों मालूम है मेरा कि उसका बगल वाला जो घर है वो घर को किसी ने तोड़ दिया। ये मुख्यमंत्री का बात नहीं, ये लोकल डिपार्टमेंट से। आई एम ऑल्सो ए चेयरमैन ऑफ ए हॉस्पिटल, सागर दत्त हॉस्पिटल का परिसेवा का चेयरमैन है। ये परिसेवा कमेटी और हॉस्पिटल अथॉरिटी डिसीजन लेते हैं ये क्या तोड़ना है, कहाँ पानी देना है, कहाँ आरसी देना है, कहाँ हत्या होती है तभी आपको रिपेयरिंग का काम याद आता है। लेकिन आप क्या बोलने चाहते हैं, जो वो लोग बगल वाला घर में बहुत बड़ा कंडम की एक आंकड़ा था और वो लोग भीतर में जाके सब एक एक कंडम लेके आता था, तो क्या है? अरे पहले बताइए कितना आदमी था, ये अकेला आदमी का काम नहीं है। उसका बाद आप लोग बताइए इसमें और कौन कौन है। जो भी हो, हमारा तृणमूल का हो, उनका भी फांसी लगाइए, फांसी का फंदा में उठाइए, फायरिंग स्क्वाड का सामने लाइए, लेकिन छोड़ना नहीं।
अब मदन मित्रा से ये पूछा जाए, टीएमसी को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई सवाल पूछने का इस वक्त उनको हक है, क्योंकि ये तमाम सवाल तो पहले से ही खड़े हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।